जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरीज। सो स्वीट। जेवर कोठी खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लंगड़ाबीर मेन रोड, वाराणसी। तेरा इंसान घबरा रहा, ये तेरा घना नजर छुपा सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में तू आवाज़ को कर दे मेरी परिचय मालिक तेरे बंदे हम, मेरी परिचय तेरी गोद के पाले इस धरती पर बसने वाले सब है तेरी गोद के पाले, सब है तेरी गोद भगवान। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान। जात और नस्लों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम जागृति है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बच्चों के अधिकारों पे काम करती हूँ। गांधीवन तरीके से हम लोग काम करते हैं। साझा संस्कृति मंच, लोक मंच, रिदम और बनारस के और तमाम नागरिक संगठनों की तरफ से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, प्रशासन को सद्बुद्धि आए और उनको रिहा किया जाए, इसके लिए हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या कर रही है? देखिए, हम लोग बच्चों के लिए काम करते हैं, इस देश के भविष्य के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। और अगर बच्चों के साथ किसी तरह का उत्पीड़न किया जाए, उनके अधिकार छीने जाए, तो उसमें क्या कर सकते हैं सिवाय इसके गांधीवादी तरीका यही है कि हम उनको सद्बुद्धि आए, इसके लिए प्रार्थना करें। और यहाँ चंपक अकेली है और हम सब परिवार के ही लोग हैं, उसके लिए तो हमको जुटना बनता है। हमारा सामाजिक और अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व है कि हम उसको उसके माँ बाप की कमी कितनी भी महसूस ना होने दें। तो हमारा प्रयास है, बच्चे आसपास से हम लोगों के साथ हैं जो परिवारों के, और वो मिल करके उसके साथ थोड़ी देर वक्त बिता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सर्वधर्म प्रार्थना कर रहे हैं। क्या वजह था गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी का वजह सब कुछ है, सब जानते हैं, अखबारों में है। और जो कानून लाए जा रहे हैं, जो हम मानते हैं कि वो संविधान की भावना के खिलाफ हैं, और जिस तरह से आतंकित करके उसको लाया गया वो तरीका गलत था, इसलिए हमने उसका प्रतिरोध किया। और प्रतिरोध शांतिपूर्वक था, बिल्कुल अहिंसक था, किसी तरह का कोई उकसावा हमारी तरफ से नहीं था, न कोई हिंसा हुई थी, न कोई तोड़फोड़ हुई थी। तो इसके बावजूद अगर लोगों को इतने लंबे समय से गिरफ्तार किया गया हुआ है और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, तो ये तो एक तो प्रताड़ित करने वाला तरीका है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए आज़ाद भारत की सरकारों द्वारा। हम ये संदेश देने के लिए आज बैठे हैं। बच्चे का परवरिश कौन कर रहा है? बच्चे कितने दिन गिरफ्तारी हो गया, बच्चे कैसे रह रहा है? बच्चा तो आप खुद देख सकते हैं, उसके चेहरे पे दिख रहा है
किसी भी आप व्यक्ति से पूछ लीजिए, माँ होने के नाते मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे मालूम है कि बच्चा इतनी लंबे समय तक अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रह सकता, खासकर माँ से। वो तो कम से कम रिहा करना चाहिए। 151 में आपने पकड़ा था। आपको ये है कि हमने अनुशासन तोड़ा, हमने स्वयं गिरफ्तारी दी। जो हमारे साथी थे उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी दी थी, कोई भाग नहीं रहे थे। तो आपको भी उसी तरह से बर्ताव करना चाहिए। लेकिन आपने तो जैसे लगा कि उनको उनमें और बलवाइयों में कोई फर्क ही नहीं किया। और बनारस का सबसे दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के जो मुख्य अखबार हैं वो भी इस तरह से सूचनाएं दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारी 20 साल की जिंदगी की तपस्या है जो हम लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, हर सरकार में उठाते हैं, पर इस तरह तो कोई सरकार नहीं करती है। कितना दिन हो गया? पिछली 19 तारीख को 12:30 बजे से गिरफ्तार है वो लोग और जेल में रखे गए हैं। और आज 28 तारीख हो गई। मुलाकात करने आप लोग गए भी थे? हाँ, 3 दिन बाद मुलाकात करने दी गई, रिक्वेस्ट करने पे वो भी। मानसी, क्या कर रहे हैं? पक्का पाएंगे क्या है ये? यहाँ पर बनारस में जो भी लोग हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में जो भी प्रदर्शन कर रहे थे वो पूरा लॉफुल था। वो पूरा हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि अगर हमें कुछ सही नहीं लगता तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और वो भी बहुत नॉन वायलेंट तरीके से। लेकिन उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उसके बाद कई दिनों तक मिलने का कोई प्रावधान नहीं था। इनफैक्ट जब मिलने के लिए लोगों ने प्रयास किया तो अनलॉफुली उन्हें डिनाई किया गया कि उन्हें नहीं मिलने दिया जाएगा। अभी भी वो मेरे अकॉर्डिंग तो लॉ के अगेंस्ट जाके उनके ऊपर इतनी गलत धाराएं लगा दी गई हैं। हमारा डेमोक्रेसी मैंने अभी 12th पास किया है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ा है कि राइट टू स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमारे राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर उनको वायलेट करके भी अगर ये गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही है तो फिर तो पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? पढ़ाएं भी ना उसको, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वो हो नहीं रहा ना। क्या किया है आप लोगों ने? ये हम यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, शायद उनको सद्बुद्धि देने के लिए जो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मेरा नाम वेदांत राय है। बच्चे कब आएंगे क्या है ये एक प्रार्थना सभा है। ये हमारी जो छोटी बहन है चंपक, 14 महीने की है। इसके माता पिता को CA और NRC के बहुत ही पीसफुल होते हुए प्रोटेस्ट में जेल हो गई थी, जिसके बाद वो बहुत चिंतित है। हम भी उसके लिए बहुत चिंतित हैं क्योंकि वो अपने माता पिता को दिन भर ढूंढती रहती है। तो ये एक प्रार्थना सभा है और ये हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग के पास सद्बुद्धि है और हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो कि इस बच्ची के माता पिता को रिहा करें। जो अपने माता पिता के बिना आज तक नहीं रही है वो कैसे रहेगी? उसके माता पिता को रिहा करें और जल्द से जल्द उसके माता पिता 10 दिन के आसपास होने को आ गए। 19 तारीख को उनका अरेस्ट हुआ था। उसके बाद से ये बच्ची अपने माता पिता के बिना रह रही है। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।